हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर की क्लास हो रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि भारत हमारा रूस से खरीदेगा सफेद हंस। अब सफेद हंस क्या है या TU-160 क्या है, प्रॉपर तरीके से मैं बताने वाला हूं आज की क्लास में, आज के सेशन में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने सभी भाइयों के लिए जो भी SSC से रिलेटेड या किसी भी NDA से रिलेटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो भी बच्चा तैयारी करने बैठा है और अपने पेपर के लिए अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है, मेरी इस विश्व अफेयर या करंट जीके से लेकर के। ठीक है, तो कौन कौन से देश है उनमें यह सफेद हंस या TU टुप्लेवे जिसको कहा जा रहा है 160 या व्हाइट स्वेन बोल ले उसको, कौन कौन से देशों में यह मिलता है। ठीक है, टोटल कितने हैं विश्व के अंतर के सभी जानकारी प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्लास होने से पहले मैं आपको मैगजीन पढ़ाता हूँ, न्यूज़पेपर, जैसे कि मॉस्को रेडी मतलब कि वहाँ की कैपिटल। वहाँ में कहा गया है कि इंडिया वांट टू बाई, कुछ भी लेने को तैयार, मतलब इंडिया जो भी मांगेगा हम देने को तैयार है। आपको दिख रहे हो, ये कह रहे हैं, हंसते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रशिया रेडी टू सप्लाई गुड्स दैट इंडिया वांट टू बाई। रशियन FM सर्जरे लवर भी इन्होंने बोला है, प्रॉपर तरीके से आपको सामने मैगजीन लगी हुई है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कहां से किस प्रकार से मैं टॉपिक को उठाता हूं। आप सोचने लगे कहीं से कुछ भी लेकर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एनालिसिस होता है, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर मैं पढ़ता हूं, प्रॉपर तरीके से उस पर जांच करता हूं, सभी चीजों को पढ़ करके आपके सामने फिर रखता हूं मैं। ठीक है, तो क्लास होने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं और क्लास के एंड तक आप वीडियो को एंड तक आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो इसके को। ठीक है, भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। रोनाल्डो चैपमैन, गेराल्ड गिब्स या सर थॉमस वाकर, एल्महर्स्ट या संजीव कपूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक और स्लाइड है, TU-160 व्हाइट स्वैन मतलब कि सफेद जो हंस कहा जाता है। चीन ने हरकत की तो घुसकर बम बरसाएंगे, ये न्यूज़ों में है, अभी भी छाया हुआ है। ठीक है, अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी हमारे भारत को TU-160 की। ठीक है, भारत और रूस में दुनिया के सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-160 को खरीदने जा रहा है। बॉम्बर का मतलब है बॉम्बों को अपने अंदर ले जाता है। ठीक है, और कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी पर भी हमला कर देता है। रडार वडार इसमें कोई काम नहीं करता, आगे आने वाली बताऊंगा स्लाइडों में। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस में कम से कम 6 TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट करने के लिए वार्ता अंतिम चरणों में है। मतलब 6 ऐसे TU मतलब टुप्लेवे 160 बॉम्बर आने वाले हैं अपने भारत में। बहुत ही बड़ी बात है, एयरफोर्स को लेकर के, उनकी क्षमता को लेकर के, उनकी पावर को लेकर काफी अधिक मात्रा में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और थोड़ा मैं बता दूं, पिछले कुछ सालों में चीन की हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया है। हालांकि चीन के पास कुछ ऐसे हथियार है जिनका तोड़ भारत के पास नहीं है। ठीक है, इनमें से एक है चीनी का H-6 के, आपसे क्वेश्चन यहां से निकाल सकता है। ठीक है, कि जो TU-160 है इसके विपक्ष में या इसका सामना करने वाला चीन का कौन सा ऐसा विमान है या जेट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है यहाँ से। H-6 के स्टैटिक बॉम्बर है किसके पास, चीन के पास। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पिछले साल चीन ने भारतीय सीमा पर इस बॉम्बर को तैनात किया था और तब इसका भारत के पास कोई तोड़ नहीं था, जवाब नहीं था। ठीक है, कुल मिलाकर ये कहने की बात है। तो इसीलिए भारत ने सोचा क्यों ना मौके पे चौका मारा जाए, जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ भी कर सकता है और गुड लिस्ट में है रशिया की में अपना भारत, तो इसको खरीदेगा बिल्कुल 101%। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो रूसी बॉम्बर है TU-160 है क्या। ये टुप्लेव 160 एक सुपरसोनिक रूस, ये मतलब कि इतना खतरनाक है कि अमेरिका, चीन और लास्ट में रशिया, इन तीनों पर है ये। ठीक है, बॉम्बर, लेकिन सबसे खतरनाक किसका है, रशिया का। ठीक है, उन्हीं में से लेने जा रहा है अपना भारत। ठीक है, टुप्लेव 160 एक सुपरसोनिक रूस स्ट्रेटेजिक बम्बर है। इसे व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस भी कहा जाता है। नाटो इसको ब्लैक जैक कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है बच्चों के लिए। ठीक है, कि नाटो क्या कहता है इसको, ब्लैक जैक। आपको PDF लेनी हो तो ऑन टेलीग्राम पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वहां से प्राप्त कर सकते हो PDF को और पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके बारे में तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह आवाज की गति से दुगनी रफ्तार यानी मैक 2 प्लस स्पीड से चलने वाला दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और भारी फाइटर प्लेन है और वर्तमान में इसके मुकाबले में कुछ हद तक अमेरिका का B-1 कुछ हद तक है,
ये देख लेना, स्टैटिक बॉम्बर ही है जो कि चर्चित B-52 बम वर्षक का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, अपग्रेड किया गया है, इसको भी लास्ट 2014 में अपग्रेड किया था रशिया ने। किसको? Tu-160 को। ठीक है, Tu-160 करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, देख लो आप। ठीक है, Tu-160 बॉम्बर जेट क्रूज और लैंड अटैक मिसाइल के साथ ही ट्रेंसियन और न्यूक्लियर हथियार भी कैरी किए जा सकते हैं। इस जेट से करीब 40,000 किलो वजन बम भी ले जा सकता है। इसमें पावर और क्षमता देख लो कितना ताबड़तोड़ ये बनाया है व्हाइट स्वैन। ठीक है, इसको बनाने के लिए यह मतलब जब USSR हुआ करता था ना, USSR हुआ करता था, कौन? रसिया, उससे पहले इसका निर्माण हो चुका था। ठीक है, जैसे कि बताया गया है, इसका डिजाइन 1970 के दशक में टुपलेव डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया था, इसलिए इसने पहली उड़ान 1981 में भरी थी और 1987 में इसे रूस की सेना में शामिल कर लिया गया था। दिसंबर 2014 के बाद रूस में इसको अपग्रेडेड वर्जन Tu-160M पर काम कर रहा है और उसकी योजना जल्दी 50 नई Tu-160M को एयरफोर्स में शामिल करने की घोषणा, मतलब कि शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक बात और है, इस Tu-160 को चलाने के लिए क्रू मतलब 4 पायलट चाहिए होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है। मैं एक बार मिटा दूं इसको, आपको समझा दूं प्रॉपर तरीके से, हर चीज वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछ सकता है कि कितने पायलट चलाते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनके नाम। ठीक है, तो 4 क्रू होते हैं जिनमें पायलट होता है, को पायलट होता है और बॉम्बार्डियर होता है, डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर शामिल होते हैं इसके अंतर्गत, Tu-160 के अंतर्गत। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो अमेरिका है और जो रशिया है और जो चीन है, इन तीनों के पास जो बॉम्बर है, ठीक है, ये जो जेट है, विमान है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि Tu-160 है, इन तीनों में क्या अंतर है? ठीक है, प्रॉपर तरीके से जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर है B-1। ये क्वेश्चन याद कर लेना, अमेरिका का है ये। ठीक है, लेकिन विश्व के अंतर्गत मुझे लग रहा है, आपको कंपेयर इन कमेंट में मुझे बता देना कि कौन सा खतरनाक है। तीनों को मैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 34 फुट, लंबाई 146 फुट। ठीक है, क्रूज 4 चलाते हैं इसको। ठीक है, 9.4 जो मतलब 9.4 हजार रेंज से 12,000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, किसकी? B-1 की, जो कि अमेरिका का है। 79 फीट इसकी विंग स्पेन है और विंग एरिया इसको 950 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 87,000 किलो वजन है इसमें, इसके अंतर्गत कितना वेट है? 87,000। ठीक है, और 2.16 लाख किलो केजी इसको टेक ऑफ वजन कर लेता है अपने साथ में। कौन? B-1 अमेरिका का। 60,000 फीट इसकी अधिकतम ऊंचाई है, उड़ सकता है और ये बम कैरी कर सकता है 23,000 किलो के। ठीक है, तो इसका 1986 में निर्माण किया गया था और 1335 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलता है। आपके सामने मैंने ये चीज बता दी है। अब करते हैं नेक्स्ट, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आवाज से दुगनी स्पीड से चल सकता है रूसी बम्बर Tu-160। ठीक है, इसकी 43 फीट ऊंचाई है, देख लो कंपेयर करके, इसकी सिर्फ 34 है तो ये 43 है, और 177.6 फीट ये लंबा है और ये सिर्फ 146 फीट है। ठीक है, अंतर देख लो आप। इसकी 12,300 रेंज से 14,000 14,500 किलोमीटर है टोटल। देख लो रेंज, देख लो इसकी 12,000 किलोमीटर। इसके ऊपर से तो ये स्टार्टिंग होती है 12,000 से, 12,300 तो स्टार्ट इसके रेंज। और ये जो विंग स्पेन इसके 182.9 फीट है और ये अपने साथ में विंग एरिया जो कवर करता है 43,000 स्क्वायर फीट करता है और इसमें वजन जो है 1.10 लाख किलो है। ठीक है, इसके अंतर्गत उसमें 87,000 था और ये टेक ऑफ 2.75 लाख किलो को टेक ऑफ कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, बॉम्बर जो है कहाँ का? रशिया का Tu-160। 52,000 फीट ऊंचाई है इसकी, उड़ सकता है, 45,000 किलो बम ले जा सकता है और 1987 में इसका निर्माण हुआ था। क्रूज शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर इसकी मिसाइलों को प्रॉपर तरीके से चला सकता है, ले जा सकता है। अधिकतम स्पीड इसकी 2220 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे मैक, मतलब कि 2.05 इसमें मापा जाता है इसको, इनको। ठीक है, जैसे कि ये 1.25 है, ये 1335 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा और वहीं पर आपका 2220 से 2500 किलोमीटर चलेगा आपका Tu-160, जिसको भारत खरीदने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन ने रूस की मदद से बनाया है अपना बम्बर H-6K। ठीक है, मतलब चीन ने मदद लिया रशिया की, तो इसकी 6,000 फीट है किलोमीटर रेंज है और 34 फीट ऊंचाई है।
114.2 फीट मतलब इसकी लंबाई है, और विंग स्पैन 108 है। ये काफी कमजोर है तीनों में, सबसे थर्ड नंबर पे यही है चीन पर, लेकिन है तो सी टोटल ही मैं बताऊं 34 या 35 ही होंगे ये बम्बर जो हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं आज आपके सामने। ठीक है, इसका वजन 37.2 किलोमीटर है, और 95,000 किलो टेक ऑफ वजन होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, यह 2009 में स्थापित किया गया, मतलब शामिल किया गया था चीन की मतलब रूस एयरफोर्स में शामिल किया गया था 2009 के अंतर्गत, फिर चीन की मदद से या रूस की मदद से चीन में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, मिसाइल इसके एंटी शिप या एयर टू सरफेस होती है, और 1050 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह चलता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से H6K, B1 और Tu-160 आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे मेरे भाइयों। ठीक है, और आशा करता हूं आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज का जो मैंने क्वेश्चन दिया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रोनाल्ड चैपमैन, गेराल्ड गिब्स, सर थॉमस वाकर एल्मस्टर या संजीव कुमार कपूर, सॉरी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका सी, सर थॉमस वाकर एल्मस्टर। भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे एयर मार्शल सर थॉमस वाकर एल्महर्स्टर, जो 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक रहे। ठीक है, इसके बाद रोनाल्डो चैपमैन, फिर गेराल्ड गिब्स कमांडर इन चीफ रहे हैं। आपको प्रॉपर तरीके से इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, संजीव कुमार इस समय वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रख सकता है एग्जामिनर। ठीक है, आपको हर चीज से रूबरू होना चाहिए, और हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं से भी किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या भाई यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, या इस स्लाइड में समझ में नहीं आया, तो प्रॉपर तरीके से आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आई होगी मेरे भाइयों। तो इसी के साथ मैं अपने भाई से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।